नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, शब्द टॉपिक स्टार्ट किया था कल और उसका पहला टॉपिक लेकर आए थे हम संज्ञा। कल संज्ञा पूरे आपको एक्सप्लेन करी थी 1 बाय 1, पांचों के पांचों टॉपिक संज्ञा के क्लियर करे थे। आज उसी पर आधारित अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं दोस्तों। टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का बहुत ज़्यादा हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और आपके लिए स्पेशल यूपी पुलिस के लिए वीडियो पैट और लेखपाल के लिए हिंदी कराई जा रही है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो दोस्तों पढ़े थे हमने संज्ञा के कितने भेद हैं। आज हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल और केवल किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे उस टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो संज्ञा के 5 भेद बताए थे दोस्तों। संज्ञा के कितने भेद बताए थे? 5 भेद। आंसर कर देंगे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक का क्वेश्चन रोक कर दोस्तों डिस्प्ले पर रोक कर और अपने आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यह चीज कल नोट कराई होगी दोस्तों। किसी भी शब्द के लास्ट में अगर तो या ता मिलता है तो उसमें कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। तो आंसर सी राइट हो जाएगा। एक का क्वेश्चन अपने जहां आपने नोट्स बनाए होंगे वहीं आपको एक्सरसाइज के नाम पे भी एक नोट्स बना लेंगे कि यह है संज्ञा, और संज्ञा के बाद एक्सरसाइज के सेट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे दोस्तों। तो स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। आंसर कर देंगे भाई। यह बात पहले ही हम जिक्र कर चुके। बुढ़ापा भी एक प्रकार का विश्राप है। रेखांकित शब्द में संज्ञा, तो रेखांकित शब्द है यहाँ बुढ़ापा। तो बुढ़ापा में संज्ञा बतानी दोस्तों। तो बुढ़ापा क्या हो दोस्तों? भाव ही तो है। जिस भाव के कारण हम किसी व्यक्ति तक बूढ़ा बोल रहे, तो बूढ़ा बोलने का भाव क्या है? बुढ़ापा। हमने बुढ़ापा नजर आ रहा, तो बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। एक चीज नोट करते रहेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको बढ़ेंगे। वो ऐसे क्वेश्चन दे देगा, लाइन लिखा पूरी कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का विश्राप है। अंडरलाइन कर देगा बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, अभिश्राप में कौन सी संज्ञा है, एक प्रकार में कौन सी संज्ञा है। नहीं अंडरलाइन करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी वहां तक पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्या दिया? इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा के विषय में हमने जानकारी दी थी दोस्तों कि जिन शब्दों का हम बहुवचन बना सकते हैं या फिर जिस जैसा दुनिया में और भी है वो क्या होगा? जातिवाचक के अंतर्गत जाएगा। देखिए ध्यान से अगर बात करें हम सेना की, तो सेना तो समूह है, समूहवाचक संज्ञा है। श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और दुख सुख प्रेम घृणा ही भाववाचक संज्ञा है। तो वैसे भी हमने ऑप्शन तक क्लियर कर लिया कि जातिवाचक संज्ञा क्या आ गया? लड़का। और वैसे भी लड़के का बहुवचन बनाया जा सकता है दोस्तों, लड़कों। और दूसरी बात, लड़का एक नहीं है, लड़का पूरी जाति ना डिनोट कर रहा, किसी विशेष की ओर इशारा नहीं कर रहा, इसलिए लड़का क्यों हो गया? जातिवाचक संज्ञा। लड़का क्या होगा दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अगर एक बात ध्यान हो कि जिस शब्द के लास्ट में ता या तव मिलेगा वो कहाँ जाएगा? भाववाचक संज्ञा। इस टॉपिक ने भी याद कर लेंगे दोस्तों। तो इस तरह उम्मीद है कि भाववाचक संज्ञा में एक क्वेश्चन आपको देखने ना जरूर मिलेगा। तो देखिए शत्रुता, तो शत्रु की अगर बात करते हैं तो शत्रु व्यक्ति हो सके, और जो व्यक्ति है उसमें हम विशेषण बोल लग रहे हैं। तो यहाँ शत्रुता, जिस गुण भाव के कारण किसी तम शत्रु बोल रहा है वो गुण भाव ही तो है शत्रुता। वीर क्या है? वीर पुरुष हो सके तो वीर के बाद पुरुष लगा सके तो वीर क्या है? यहाँ विशेषण है दोस्तों। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक पूरी जाति ना डिनोट कर रहा, तो ये जातिवाचक है। गुरु क्या है? गुरु भी एक नहीं है, बहुत सारे अंदर दोस्तों, यह भी पूरी जाति ना डिनोट कर रहा। तो शत्रुता वो गुण भाव है जिसके कारण हम किसी तय शत्रु बोल रहे हैं, तो गुण भाव है, इसलिए शत्रुता में ही भाववाचक संज्ञा है। दूसरी बात हमने यहाँ अच्छी चीज भी बताई थी कि ता और तव जुड़ने थे भाववाचक ही बने, तो ता इसमें जुड़ रहा था। अगर और भी चीज ना पता होती हमने तब भी हम क्वेश्चन का आंसर लगाने में सक्षम होते भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से जातिवाचक संज्ञा निम्न में से कौन सी नहीं है? जातिवाचक पूछ रहा, नहीं है। देखिए दोस्तों जवान जातिवाचक संज्ञा। जवान तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं धरती पे। दूसरी बात, जातिवाचक का हम बहुवचन बना सकते हैं, तो जवानों लिख सकें, बालक का बालकों लिख सकें, मनुष्य का मनुष्यों लिख सकें, सुंदर को भी बना सकें बहुवचन भाई। सुंदरों तो नहीं लिख सकते, तो सुंदर में कोई संज्ञा नहीं है दोस्तों। और वही पूछ रहा निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं
नहीं है। तो जवान में भी जातिवाचक है, बालक में भी जातिवाचक है और मनुष्य भी जातिवाचक है, जबकि सुंदर में कोई संज्ञा नहीं है। सुंदर में केवल और केवल सुंदर क्या है, विशेषण है दोस्तों, जिसके बाद व्यक्ति वस्तु का जिक्र कर सके वे शब्द विशेषण कहलावे। जैसे सुंदर व्यक्ति, सुंदर महिला, तो सुंदर क्या है, विशेषण है, इसमें कोई संज्ञा नहीं है। हाँ, अगर सुंदर में ता जोड़ देता दोस्तों, कल भी यह चीज का जिक्र किया था हमने, तो सुंदर में अगर ता जोड़ दे सुंदरता, तो सुंदरता में भाववाचक संज्ञा बन जाती। लेकिन उन्होंने पूछा था जातिवाचक निम्न में से कौन सी नहीं है, तो जातिवाचक किसमें नहीं है दोस्तों, यू भी जातिवाचक, यू भी जातिवाचक, ऑप्शन सी राइट बनेगा दोस्तों, ऑप्शन सी राइट बनेगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। नुका है समाज किस संज्ञा का उदाहरण है। समाज, देखियो इस चीज का ज्ञान करा था कल। समाज जहां भी दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों का जिक्र होगा, समाज क्या है, वस्तु व्यक्तियों का समूह। समाज क्या है, व्यक्तियों का समूह। और जिन शब्दों के द्वारा समूह का ज्ञान कराया जाएगा, जिन शब्दों के द्वारा समूह का ज्ञान कराया जाएगा वे कौन से होंगे दोस्तों, समूहवाचक। समूहवाचक, तो आंसर क्या आ जाएगा, समाज क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है दोस्तों। एक पॉइंट नोट करते रहेंगे और आंसर बताने से पहले दोस्तों पहले अपना एनालिसिस करते रहें कि कितने क्वेश्चन हम सही कर ले जाएंगे और कितने क्वेश्चन हमारे पास होंगे जो नहीं होंगे, उनका सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, उस चीज की जानकारी के लिए हम पढ़ेंगे आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए। रेखांकित शब्द में संज्ञा, तो रेखांकित शब्द है यहाँ विभीषणों। विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। विभीषणों से दोस्तों यह चीज हमने बताई थी कि जब भी हम, विभीषण क्या है, एक नाम, विभीषण क्या है, नाम। और जब विभीषण नाम है दोस्तों, विभीषण क्या है, एक नाम, और नाम है तो यह किसी संज्ञा है, नाम है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो यह चीज कल जिक्र करा था दोस्तों, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाओगे, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाओगे तो वो किस में जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो आंसर कितना आ गया, अगर भाववाचक संज्ञा का भी बहुवचन बनाओगे तो भी जाति में जाएगा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का भी अगर बहुवचन बनाओगे तो वो भी जातिवाचक के अंतर्गत जाएगा। यह चीज नोट कर लेंगे दोस्तों, विभीषणों से सदा होशियार रहिए। तो विभीषण किसी एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा, वे विभीषण में सभी व्यक्ति जिनमें विभीषण जैसे गुण थे, धर्म थे, उसके आधार पर तो यू व्यक्तिवाचक और इसका बहुवचन बन तो यू जातिवाचक के अंतर्गत चला गया। और यह चीज हमने कल बताई थी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो या भाववाचक संज्ञा हो, अगर इनका बहुवचन बनाओगे तो वो कहाँ चले जाएगा, जातिवाचक में। वो कहाँ चले जाएगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गुच्छा शब्द संज्ञा है, तो गुच्छा देखिए ध्यान से, गुच्छा कल आया भी था, गुच्छा, ढेर, बंडल, दो से अधिक वस्तुओं का ज्ञान करा रहा। गुच्छा और दो से अधिक वस्तुओं का ज्ञान कराने वाले शब्द कहाँ निकल जाएंगे दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो देखने की भी जरूरत नहीं थी, हमने गुच्छा पढ़ा तो गुच्छा पढ़ तो ही ध्यान आया होगा कल के एग्जाम्पल। गुच्छा, बंडल, ढेर, ये सारे वस्तुओं के समूह का ही तो ज्ञान कराए थे। और जहां दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के समूह का ज्ञान होता हो जिन शब्द से, वे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। समूहवाचक संज्ञा को कभी कभी समुदायवाचक भी बोलते हैं भाई, समुदायवाचक भी इसी का ही नाम है दोस्तों, समुदायवाचक संज्ञा भी इसी का ही नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। मैत्री में भाववाचक है, कुशलता या चतुराई, या तीनों में भाववाचक है। दोस्तों भाव वो होकर है वो गुण भाव जिसके कारण हम किसी वस्तु ने, निकालो भाववाचक संज्ञा जिसने तोल नहीं सकते, नाप नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सके। तो देखिए ध्यान तक, कुशल, अगर कुशल होता तो कुशल होता विशेषण, कुशल व्यक्ति, तो कुशल का मतलब व्यक्ति विशेषण होता। लेकिन कुशलता जिस गुण धर्म के कारण उसका हम कुशल बोल रहे हो, कुशलता है तो भाववाचक है। मित्र, मित्र होता तो व्यक्ति होता, उसने हम टच कर सके थे मित्र ने, तो लेकिन मित्र नहीं लिख रहा, मैत्री लिख रहा, तो वो गुण भाव जिसके कारण हम उसका मित्र बोल ले तो वो गुण भाव है मैत्री का। कोई चतुर है तो चतुर इंसान हो सके, चतुर हो सके, जब चतुर के बाद इंसान लगा सके हम तो चतुर इंसान हो गया, चतुर हो गया विशेषण। लेकिन यहाँ चतुराई लिख रहा है तो चतुराई वो गुण भाव जिसके कारण वो चतुर लग रहा, तो ये तीनों के तीनों ही भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। इसलिए आंसर डी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर डी राइट हो जाएगा भाई। करिए क्वेश्चन कि शत्रुता हो, कुशलता हो, चतुराई, मैत्री, सब के सब में गुण भाववाचक संज्ञा ही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो संज्ञा है वह है भाववाचक।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, लघुतु। लघुतु में कौन सी संज्ञा है? अगर दोस्तों थोड़ी बात ध्यान होगी तो लास्ट में तव जब मिलेगा कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तव जुड़ तो ही भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ज्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है हमने कि तव जुड़ रहा तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। चलिए भाई दरोवाचक संज्ञा निम्न में से कौन सी नहीं है? दोस्तों ध्यान दियो, दरोवाचक संज्ञा में क्या आए थे? ठोस, दरो, गैस। ठोस, दरो, गैस तो घी दरो है, चांदी धातु है, सभी धातु रहा, धातु कहाँ जाएंगी? दरो के अंतर्गत। तेल धातु है, हाँ तेल द्रवित है, तो ये तीनों के तीनों कैसे हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन इन्हें मत नहीं बताना अनुका कौन सा नहीं है, तो नहीं कौन सा नहीं है? मिठास। मिठास दोस्तों, मिठास केवल वो गुण भाव जिसके कारण हमने पता लगा कोई चीज मीठी है। तो कोई चीज मीठी है किसके वजह से पता लगा? उसका मिठास। और मिठास हो भाववाचक संज्ञा। तो आंसर डी देना था राइट। वो पूछ रहा था द्रव्यवाचक नहीं है, तो इन तीनों में द्रव्यवाचक संज्ञा है दोस्तों। जो आंसर डी होगा उसमें द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगी। चलिए भाई नुका समूहवाचक संज्ञा निम्न में से नहीं है। समूह के वो जो दो से ज्यादा व्यक्तियों का बोध करावे। देखियो बारात का मतलब है बारात में भी व्यक्तियों का समूह जाएंगे, दो से ज्यादा व्यक्तियों के जाएंगे। देखियो सेना में भी दो से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे, वो भी समूह है। मेले में भी दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु शामिल होंगे। लेकिन साड़ी कोई वस्तु का समूह नहीं है, साड़ी एक वस्त्र है दोस्तों। तो आंसर बी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा देंगे भाई? राइट आंसर लगाओगे हम साड़ी। तो साड़ी इज राइट आंसर होगा दोस्तों। वो पूछ रहा था समूहवाचक नहीं है, तो बारात, सेना और मेला तीनों के तीनों समूहवाचक है। तो जो समूहवाचक नहीं है वो है साड़ी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके पास 5 सेकंड का समय है, अगर क्वेश्चन कर दो तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आया हुआ पर्सन है वीडियो क्लास में भाई। चलिए मधुर का भाववाचक, मधुर शब्द का भाववाचक में बदलना भाई। अब यह चीज ध्यान से समझेंगे दोस्तों। माधुरी तो एक नाम हो गया, तो ये तो पहला तो हो ही नहीं सकता। हाँ कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा क्या कि हमने भाववाचक में बदलना, और यह चीज हमारे बता रखी है कि जिसके लास्ट में तव जुड़ जाएगा वो भाववाचक में हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी की ओर नजर जा सकती है दोस्तों। लेकिन मधुर का भाववाचक संज्ञा माधुर्य हो जाएगा दोस्तों। माधुर्य हो जाएगा, माधुर्य सॉरी मधुर का भाववाचक कौन सा हो जाएगा? मधुर तो तव जुड़ तो ही भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगा। सॉरी दोस्तों इस पर निशान लग गया था, लेकिन इसका विशेषण बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। मधुर भी विशेषण है। तो मधुर तो वो भाव जिसके कारण कोई चीज मधुर लग रही, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कुछ किताबों में सी ऑप्शन भी मिलेगा हमने, लेकिन मधुर एक विशेषण है और उसका विशेष्य बनेगा माधुर्य। लेकिन मधुर तो तव जुड़ तो भी भाववाचक बन जाएगा, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए निम्न में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? समूह कौन सी हो? जो दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का ज्ञान कराने वाले शब्द समूह कहलावे। सोना क्या है? सोना दोस्तों सोना, चांदी, तांबा एक सब के थे द्रव्यवाचक। पेड़ क्या है? दो से ज्यादा वस्तुओं का ज्ञान करा रहा है, नहीं पेड़ नहीं है। फल दो से अधिक, लेकिन सेना दो से ज्यादा वस्तुओं का व्यक्तियों का जिक्र कर रही, तो सेना में क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, रामायण शब्द कौन सी संज्ञा है? तो रामायण देखियो, रामायण महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखे, यानी रामायण भी एक ग्रंथ है। ग्रंथ अगर लिख रहा होता तो ग्रंथ होता जातिवाचक, लेकिन ग्रंथों में रामायण का जिक्र करा तो रामायण जैसा कोई और अन्य ग्रंथ नहीं है। दूसरी बात रामायण का हम बहुवचन भी नहीं बना सकते, तो ये कौन सा संज्ञा है? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामायण लिख रहा हो, महाभारत लिख रहा हो, जय संहिता लिख रहा हो, जो भी चीज है ये है ग्रंथ, और ग्रंथ में भी किसी विशेष की ओर इशारा कर रहे हैं। तो रामायण वो राम कथा जिसमें सब कुछ राम के बारे में चित्रण दिया गया है। तो ये एक यूनिक ग्रंथ है जिस जैसा दूसरा नहीं है, और जिस जैसा दूसरा धरती पर ना हो वो कहाँ जाएगा? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा किसका है भाई? सभा दो से अधिक व्यक्तियों का ज्ञान करा रही, तो सभा समुदायवाचक या समूहवाचक बोल सके भाई। सभा का मतलब है, सभा का मतलब दो से ज्यादा व्यक्तियों का जिक्र है, और दो से ज्यादा जब भी आएंगे तो समूहवाचक, और समूह ऑप्शन में नहीं है, तो समूह का ही अर्थ है समुदायवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नुका वह पुरी की यात्रा पर गया। इसमें पुरी शब्द क्या है? पुरी ध्यान दोगे दोस्तों, उड़ीसा का पुरी उसके जिक्र है। तो पुरी की यात्रा पर गया, तो पुरी एक शहर है, और पुरी एक शहर है तो पुरी, और जब वो शहर है तो शहर का नाम कहाँ जाएगा दोस्तों? अगर खाली शहर लिख रहा वह शहर में गया यात्रा पर, तो शहर एक जातिवाचक है, लेकिन शहर में किसी एक का नाम दे दिया तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चले जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला,
19वां उसके सपनों का सौदागर आया है। तो सपनों शब्द में कौन सा संज्ञा है दोस्तों, ध्यान देंगे। अगर खाली दोस्तों लिख रहा होता सपना, तो सपना क्या हो जो सोने के बाद आवे, जिसने हम केवल ना तो छू सकते, ना नाप सकते, ना तोल सकते, केवल और केवल महसूस कर सकें, वो सपना है। लेकिन सपनों का सौदागर, तो देखियो ध्यान से, सपना एक भाववाचक संज्ञा है। सपना क्या है भाई, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा का अगर बहुवचन बनाओगे तो भाववाचक संज्ञा का बहुवचन कहाँ जाएगा, जातिवाचक के अंतर्गत। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो या भाववाचक संज्ञा हो, दोनों का बहुवचन ही जातिवाचक के अंतर्गत चल जाएगा दोस्तों। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगे हो तो लाइक कमेंट बिल्कुल ना भूले दोस्तों। शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास थे, इसमें जातिवाचक संज्ञा मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। शेक्सपियर तो नाम है तो व्यक्तिवाचक है, इंग्लैंड देश का नाम है तो व्यक्तिवाचक है, और कालिदास भी नाम है वो भी व्यक्तिवाचक है। लेकिन वो पूछ रहा है इसमें तो जातिवाचक कौन सा है। तो दोस्तों जब भी हम किसी व्यक्ति को किसी जैसा दर्शाने का प्रयत्न करेंगे तो जिस जैसा दर्शा रहे वो जाति है, तो यहाँ कालिदास जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम बोल दें कि तेरा लड़का सचिन जैसा खेलता है, कि राम सचिन जैसा खेलता है, तो सचिन एक जाति के रूप में आया, सचिन जैसा खेलता है। तो जैसा यहां भी जिक्र करा कि जो वे शेक्सपियर है वे इंग्लैंड के कालिदास थे, लेकिन कालिदास एक व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक तो है ही, लेकिन यहाँ शेक्सपियर की तुलना कालिदास से करी तो कालिदास जैसे की है, यानी जो शेक्सपियर है वे कालिदास जैसे थे, तो यहाँ कालिदास जैसे दर्शान की प्रस्तुत करी, तो कालिदास में जातिवाचक संज्ञा है, इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ जातिवाचक का रूप धारण करेगी, इसलिए डबल स्टार लगा लेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। देखियो कपड़ा व्यक्तिवाचक हो सकेगा कि कपड़े बहुत हैं, बहुवचन भी बना सके, नहीं हो सकता। मिठास भाववाचक है, देश जातिवाचक है, तो एक ही बचा कंस व्यक्तिवाचक है, जो किसी व्यक्ति का नाम हो सके। कंस व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों, क्योंकि देश देशों बहुवचन बना सके। मिठास साफ साफ चमक रहा भाव है, वो गुण भाव जिसके कारण कोई वस्तु मीठी लगे, तो भाववाचक। कपड़ा एक नहीं है, कपड़ों बना सके, जातिवाचक है, एक ही बचा कंस, आंसर कर देंगे। फल संज्ञा है, तो फल कौन सी संज्ञा है दोस्तों। देखियो फल का द्रव्यवाचक है या जातिवाचक है या दोनों है, ये तो ऑप्शन डी गलत है यानी भी। तो देखियो ध्यान तक फल दोस्तों ठोस भी है, तो फल द्रव्यवाचक भी है और जातिवाचक भी है, तो जनों के आंसर के अंतर्गत आऊगा। क्योंकि फल और फल में बात करोगे अमरूद की, तो अमरूद भी एक फल की ही उपजाति है, तो फल एक जाति है जिसके अंतर्गत सारे फल आए। आम भी, अमरूद भी, सेब भी, केले भी, संतरे भी, सारे फल हैं। लेकिन सेब के अंतर यानी इसके अंतर्गत देश की है जाति, उसके अंतर की तो भारत, चीन, पाकिस्तान, तो उस देश के तो अंतर्गत है, ऐसे ही फल के अंतर्गत है। तो फल जो है वो जाति तो है ही, लेकिन फल ठोसदारों की वजह से कहां चले जाएगा दोस्तों, द्रव्यवाचक के अंतर्गत भी, इसलिए आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन किस प्रकार का उदाहरण है। बचपन देखिए ध्यान से, बचपन एक भाव है जिसके कारण कोई पता लगा कि बचपन अवस्था में है, तो बचपन एक भाववाचक संज्ञा है। बच्चे की अगर बात करते हैं तो बच्चा छोटा हो सके तो बच्चा जातिवाचक है, लेकिन बच्चे का वो गुण जिसके कारण उसमें लगा कि बचपन है, तो गुण भाव ही बचपन है दोस्तों। बच्चा किस कारण का आ जाए, उसके बचपने के कारण, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता, ता जुड़ रही दोस्तों, और ता जुड़ गया सुंदर में, सुंदरता में ता जुड़ा, तो कौन सी संज्ञा आएगी, भाववाचक। और यह चीज भी मारते पूछी जा सके कि सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है का निर्माण किससे हुआ है, तो यह चीज हमने कल सिखाई थी कि सुंदरता किससे बना दोस्तों, सुंदरता। और सुंदर क्या है, सुंदर है विशेषण। सुंदर क्या है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है तो उसका निर्माण हुआ किससे है, तो सुंदरता विशेषणता बना, किस विशेषणता, सुंदरता। सुंदर में ता जुड़ तो ही वो भाववाचक बन गया, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नुका क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। भाववाचक देखिए ध्यान से, सारी की सारी जो संज्ञा है, जो सारी की सारी संज्ञाएं ये भाववाचक है। या अभी देखिए तो भी, ता 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 गिनती भी भाववाचक है, लेकिन नुका जो क्रिया था बनी वो बताओ। देखियो वीरता किसता बना, वीरता
वीरता। मनुष्यता किससे बना, मनुष्यता, मनुष्यता भी। गिनती किससे बनी, गिननाता, गिनती किससे बनी, गिननाता। और सतीत्व किससे बना, सतीत। अब नुका जो क्रियाता बन रहा है वो बताओ। देखियो वीर है विशेषण, वीरता वीरता बना। यु मनुष्य है जातिवाचक संज्ञा, तो ये जातिवाचकता बना। और गिनना कल भी बताया था दोस्तों, जिसके लास्ट में क्रिया किसी काम का करना या होना पाया जाएगा और लास्ट में ना मिलेगा वही क्रिया है, तो आंसर सी राइट कर देंगे। तो जो गिनती है वो भाववाचक विशेषण है, लेकिन बना किससे है, गिनना से। और गिनना क्या है, क्रिया। और वही पूछ रहा था वो नुका निम्न में से क्रिया से बनने वाला भाववाचक विशेषण कौन सा है या संज्ञा कौन सी है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन की तलाश में थे हम। यू मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, इसका लास्ट टाइप है। कल समझाया भी था पूरी क्लास में, अगर आपको कल की क्लास ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है दोस्तों, उसने जाकर देख सकते हैं। और इस पीडीएफ, इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा। और पिछली क्लास अगर ना देखी हो तो उसकी लिंक भी आपको शेयर कर दिया जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस संज्ञा से मनुष्य तो संज्ञा बनी है। देखिए तव जुड़ रहा, तो तव जुड़ तो ही कहाँ चल जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए 5 सेकंड में आंसर लगाओगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पुरुष भाववाचक संज्ञा किससे बना है, तो पुरुष किससे बना, पुरुष से। और पुरुष किस में है, जातिवाचक के अंतर्गत चले जाएगा दोस्तों। वो पूछ रहा किससे बना, तो पुरुष। और पुरुष जो बना, पुरुष, पुरुष किससे बना, पुरुष तर पुरुष है, जातिवाचक संज्ञा, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। वर्ग संज्ञा है। और देखिए ध्यान से, विद्यार्थी वर्ग, शिक्षक वर्ग, तो वर्ग एक समूहवाचक संज्ञा शब्द है। वर्ग कैसा है, क्या बताया अभी, शिक्षक वर्ग कहीं लिखा देखा होगा, शिक्षक वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, किसान वर्ग। तो ये जो वर्ग शब्द है ये 2 से ज्यादा को डिनोट करे, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आओगा भाई। संज्ञा के मूलतः कितने भेद है दोस्तों, इस पर कल भी जिक्र रहा था। अगर संज्ञा के भेद पूछे गए खाली तो 5 है। अगर मूलतः संज्ञा के भेद पूछे गए तो मूलतः संज्ञा के 2 भेद हैं। आधुनिक आधार पर पूछेगा तो संज्ञा के 3 भेद हैं। तो संज्ञा के मूलतः कितने भेद हैं दोस्तों, 2 भेद हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा संज्ञा का 2 भेद है, लेकिन यहां से ध्यान दो दोस्तों, संज्ञा के मूलतः कितने भेद हैं, तो संज्ञा के मूलतः 2 भेद, लेकिन 2 आंसर ना देखा, हम यहां आंसर के देंगे 3। 3 क्यों दे रहे, क्योंकि संज्ञा के 3 भेद बनाए थे आधुनिक व्याकरण में, उन्हीं का ही जिक्र कर रहा है। 3 भेद कौन कौन से दिए थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, यही तो 3 भेद बनाए थे भाई। तो मूलतः कह लो या आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं दोस्तों, इसलिए 2 तो आंसर छोड़ ही दियो तब भी जिक्र आवे, केवल 3 आंसर दें, 3 या 5 आंसर दें। 3 मूलतः भेद हैं। 3 में कौन कौन से हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संज्ञा का मूल भेद नहीं है, तो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है और भाववाचक है, कौन सा मूल भेद नहीं है, वो आंसर सी कर देंगे। समूहवाचक मूल भेद नहीं था। जब भी मूल भेदों का जिक्र होगा इन 3 के अंतर्गत होगा दोस्तों। चलिए भाई, राम और विभीषण की मैत्री प्रसिद्ध है, और मैं अंडरलाइन कर दिया कि मैत्री में कौन सी संज्ञा है। सबसे पहला क्वेश्चन कर का है दोस्तों, मैत्री। मैत्री वो गुण भाव जिसके कारण पता लगा है वे दोस्त हैं, तो वो गुण भाव है, इसलिए मैत्री शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा दोस्तों। चलिए, उड़ान भाववाचक संज्ञा है, किससे बना है, तो कल भी यह चीज सिखाई थी। तो उड़ान बना किसते, उड़ना तय, और उड़ना के वो क्रिया, क्योंकि मूल शब्द के अंत में ना जुड़ने तक वह क्रिया ही बने, तो आंसर कर देंगे सी इज राइट आंसर। तो उड़ान में भाववाचक संज्ञा है, लेकिन वह बनी किसते है, उड़ना तय। उड़ना क्या है, क्रिया। चलिए भाई, किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, सभा में काफी भीड़ थी। सभा और भीड़ समूहवाचक है, हमने चाहे भाव, पहला गलत हो गया भाई। राम ने रावण को मारा, राम और रावण व्यक्तिवाचक के हो गए, हमने चाहे भाववाचक। चालाकी ना करो, तो देखियो ध्यान से, वो गुण भाव जिसके कारण कोई चालाक बोले जाए वो चालाकी, इसलिए चालाकी में भाववाचक संज्ञा है और भाव वाला ही चाहता, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमारी संज्ञा है। बीमारी देखिए तो दोस्तों, अगर बीमार कहते तो बीमार नाम टच कर सके, आदमी है बीमार, लेकिन वो गुण भाव जिसके कारण उसका बोल रहे बीमार, तो वो गुण भाव है बीमारी। और बीमारी में कौन सी संज्ञा हो जाएगी दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। अगर खाली बीमार लिख रहा होता तो वो होता विशेषण, लेकिन यू है बीमारी, इसलिए यू क्या है, भाववाचक संज्ञा।
निम्न में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? मिठास, देखियो वो गुण भाव जिसके कारण कोई चीज मीठा है, तो ये तो है भाववाचक संज्ञा। घी, तेल, नमक सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा। शहर एक नहीं है, बहुत है तो बहुत है तो शहर होगा जातिवाचक संज्ञा। एक ही बचा हिमालय। हिमालय में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय क्या है? पर्वत। अगर पर्वत शब्द में पूछता तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन पर्वत में भी एक नाम ले दिया विशेष का हिमालय। हिमालय जैसा कोई और नहीं है, इसलिए हिमालय व्यक्तिवाचक है। यह हिमालय का बहुवचन नहीं बना सकते, इसलिए भी हिमालय व्यक्तिवाचक है दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शरारती और कठोरता शब्द किस संज्ञा के है? शरारती, देखिए ध्यान से दोस्तों, कठोरता ता जुड़ तो ही भाववाचक संज्ञा चलेगा, आंसर ही खत्म। तो शरारती और शरारती लड़का, लेकिन शरारती में बात करें दोस्तों तो शरारती विशेषण है यहाँ, लेकिन कठोरता शब्द में संज्ञा ही पूछ ली जब उन्हें, तो संज्ञा हमने कठोरता तो ही चिन्ह कर लिया कि लास्ट में ता, तो ता है तो भाववाचक संज्ञा है। 36वें का आंसर लास्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। नुका निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। द्रव्यवाचक नहीं है। द्रव्यवाचक देखियो, तेल भी द्रव्यवाचक है, चांदी भी द्रव्यवाचक है, घी भी द्रव्यवाचक है, एक ही बचा पशुता, इसलिए आंसर हो जाएगा पशुता। ता जुड़ रहा तो लास्ट में के जुड़ रहा था, इसलिए ता जुड़ तो हमने समझ में आ गया, ता जुड़ तो भाववाचक हो जाएगा। तो ये देखने की जरूरत भी नहीं थी, भाववाचक है। वो क्या है कि इसमें द्रव्यवाचक नहीं है, तो ऑप्शन ए में नहीं होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? कौन सी भाववाचक नहीं है दोस्तों? देखिए ध्यान से, बुढ़ापा भाववाचक है, मिठाई भाववाचक है। मिठाई भाववाचक है क्या दोस्तों? मिठाई भाववाचक नहीं है, उसमें ऑप्शन यू भी नहीं है। तो कौन सी नहीं है? मिठाई। ताजमहल भी भाववाचक नहीं है, सर्दी भाववाचक है। तो इसमें दो आंसर है दोस्तों, बुढ़ापा भी भाववाचक है और सर्दी भी भाववाचक है। सर्दी वो गुण भाव जिसके कारण पता लगा हमने कि ठंड लग रही है हमने, तो सर्दी भाववाचक है, सर्दी भी और बुढ़ापा भी, लेकिन मिठाई और ताजमहल भाववाचक नहीं है। तो इसमें एक ऑप्शन गलती आ रहा है, कोई सा एक देना था ना, मतलब तो दोनों आंसर आ जाएंगे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव्यवाचक से संबंधित वाक्य बताना भाई। कौन से में द्रव्यवाचक? देखियो, पटना अच्छा शहर है तो पटना व्यक्तिवाचक है। चांदी महंगी है, चांदी की है द्रव्यवाचक है। यही आंसर आ गया। सभी धातुएं कहाँ जाए? द्रव्यवाचक के अंतर्गत। तो चांदी अच्छे महंगी है, इसलिए चांदी द्रव्यवाचक है। और वही पूछ रहा था द्रव्यवाचक से संबंधित कौन सा वाक्य है। चलिए भाई, मेला के वो दो से ज्यादा व्यक्तियों की भीड़ मेला कहलावा है। जहाँ दो से ज्यादा व्यक्ति तो वो कहाँ चल जाएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी SSC पैट और आदि में पूछे गए हैं दोस्तों, यूपी पुलिस में भी आया है। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा? तो देखियो, दिल्ली एक शहर का नाम है, दिल्ली जैसा कोई और नहीं है, जिस जैसा कोई और न हो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जाकर है, या फिर जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो दो चीज याद रखनी, जिस जैसा कोई और न हो और जिसका बहुवचन न बनाया जा सकता हो, वे शब्द व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जाएंगे दोस्तों। चलिए भाई, समूहवाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। समूह जहां दो से ज्यादा का जिक्र, और टीम देखिए दो से ज्यादा का ही जिक्र कर रही है, तो इसलिए 42वें का आंसर डी हो जाएगा। टीम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो गोस्वामी तुलसीदास भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और रामचरितमानस भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए वाक्य में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? व्यक्तिवाचक। क्योंकि तुलसीदास एक नाम है, नाम किसी भी व्यक्ति का हो वो भी व्यक्तिवाचक, और यू भी ग्रंथ का नाम है, इसलिए इस जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं है, इसलिए व्यक्तिवाचक। या दूसरी बात, इनका बहुवचन भी नहीं बनाया जा सकता। राज्यपाल में कौन सी संख्या है दोस्तों? राज्यपाल कोई धरती पे एक नहीं है, हर राज्य का अलग है। जो जिस जैसी और भी चीज हो और जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है, वो सब के सब जातिवाचक के अंतर्गत चले जाएंगे। तो राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, ये सारे के सारे, शिक्षक हो, वकील हो, विद्वान हो, कवि हो, सब के सब कहाँ चले जाएंगे? जातिवाचक के अंतर्गत चले जाएंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के दिए गए हैं? राम व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस व्यक्तिवाचक है, गंगा नदी है, नदी मतलब गंगा का नाम ले दिया, इसलिए ऑप्शन ए सारा व्यक्तिवाचक का ही है। देखियो, कृष्ण भी व्यक्तिवाचक है, कामनी भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन मिठास भाववाचक है, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाता है भाई। लखनऊ व्यक्तिवाचक है, आम जातिवाचक है, बुढ़ापा भाववाचक है। तो जिसमें तीनों व्यक्तिवाचक के होते वो बताना था, तो यहाँ बुढ़ापा भी भाववाचक आ गया। ममता क्या आ गई? भाववाचक। इसलिए जिसमें व्यक्तिवाचक होते सारे वही ऑप्शन बताना था, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राम और रामचरितमानस और गंगा तीनों शब्द व्यक्तिवाचक के ही दिए गए हैं।
कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि जैसे और भी बहुत है, कवि कोई धरती पे एक नहीं है जिसका बहुवचन भी बनाया जा सकता है, इसलिए कवि कौन सी संज्ञा है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। हरियाली, हरियाली बनी, हरा हरा था विशेषण, और हरा किस गुण धर्म के कारण बोल रहे? वो गुण धर्म है उसका हरियाली, और गुण धर्म हो रहा है वो कहाँ चले जा रहा है दोस्तों? तो हरियाली नाम टच नहीं कर सकते, हरी चीज ना टच कर सकें, लेकिन हरियाली वो गुण भाव है जिसके कारण कोई चीज हरी नजर आ रही, तो वो है गुण भाव। और गुण भाव कहाँ जाएंगे? भाववाचक के अंतर्गत। किस विकल्प से व्यक्तिवाचक का चुनाव किया जा सकता है? तो रामायण एक ग्रंथ है, ग्रंथ में भी रामायण का नाम ले दिया दोस्तों, इसलिए रामायण क्या है? व्यक्तिवाचक है। वेद कोई एक नहीं है, वेद बहुत है, 5-6 वेद हैं दोस्तों, पुराण भी बहुत है, शास्त्र भी बहुत है, लेकिन इनका बहुवचन भी बना सकता है, वेदों, पुराणों, शास्त्रों, तो इसलिए जातिवाचक है। लेकिन रामायण का बहुवचन नहीं बना सकते, और दूसरा इस जैसा कोई ग्रंथ नहीं है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जाएगी दोस्तों, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन गया, किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए ध्यान तक, किताब का बहुवचन भी बना सके इसलिए जातिवाचक है, सड़कों का बहुवचन भी बनाया जा सकता है, जातिवाचक है, बालकों का बहुवचन भी बनाया जा सकता है, लेकिन मंगलवार धरती पे एक ही है, इसलिए यू व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक नहीं है। और वही पूछ रहा था जो जातिवाचक नहीं है, तो नहीं है, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गरीब शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या भाववाचक? पहली तो बात यह चीज चेक करनी है हमने, गरीब में संज्ञा भी है या नहीं। ध्यान तो देखो दोस्तों, गरीब व्यक्ति, तो गरीब के बाद हम व्यक्ति लिख सके, इसलिए गरीब जो है वो संज्ञा न होकर गरीब एक विशेषण है। गरीब और अमीर क्या है? विशेषण है, व्यक्ति की विशेषता प्रकट करे, तो गरीब में ना तो व्यक्तिवाचक, ना जाति, ना भाव, तो आंसर ही डी राइट हो जाएगा। लेकिन अगर लिख रहे होता गरीबी, तो गरीबी वो गुण भाव जिसके कारण हम किसी तक गरीब बोल रहे, तो गरीबी हम भाववाचक के अंतर्गत तब भेजते, इसलिए आंसर अब जो आंसर दिया जाएगा वो आंसर क्या जाएगा? डी, क्योंकि गरीब में कोई संज्ञा नहीं है, गरीब केवल एक शब्द है जो विशेषण शब्द है, न कि संज्ञा शब्द है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा प्रयुक्त हुई है? देखिए क्षेत्र महीने का नाम है, व्यक्तिवाचक है, सभा समूहवाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक है, तो हंसना क्रिया है, और उसका जो हंसना जो उसका भाव है वो हंसी, इसलिए भाववाचक संज्ञा किसमें है? हंसी में दोस्तों। निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा बतानी कौन सा है? देखिए पंजाब व्यक्तिवाचक है, पाकिस्तानी भाषा है व्यक्तिवाचक है दोस्तों, कक्षा समूहवाचक है, पारा ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था कहाँ जाएगी? द्रव्यवाचक के अंतर्गत, इसलिए आंसर ए राइट हो जाएगा भाई। निम्नलिखित विकल्प में से भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता, जिसके लास्ट में जो भाववाचक वाक्य देखने की जरूरत ही नहीं पड़ने की हमने। समुदायवाचक, समुदाय का मतलब जहां समूह का बोध हो, आयोग भी समुदाय है, जत्था भी समुदाय है दोस्तों, और सेना भी समुदाय है, इसलिए उपयुक्त डी इज राइट हो जाएगा। जत्था हो वस्तुओं का समूह, किसी वस्तुओं का समूह जत्था, जहाजों का जत्था भी बोलता है, बेड़ा भी बोलता है, बेड़ा भी अगर होता है इस समय तो जहाजों का बेड़ा वो भी समूहवाचक के अंतर्गत जाता है दोस्तों, इसलिए सारे समूहवाचक के ही उदाहरण है। नेक्स्ट भाई नुका, किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? जातिवाचक पूछा नहीं है। देखिए ध्यान, राज्य बहुत सारे हैं, जातिवाचक है, बच्चे बहुत सारे हैं, जातिवाचक, घोड़े बहुत सारे हैं, लेकिन बीमार शब्द में जातिवाचक नहीं है दोस्तों। बीमार तो व्यक्ति होगा, बीमार ना तो कोई संज्ञा है बीमार में, बीमारी अगर होती तो भाववाचक होती, लेकिन बीमार है तो बीमार क्या है दोस्तों? बीमार है विशेषण, इसलिए इसमें कोई संज्ञा नहीं है। उन्होंने कहा था किसमें जातिवाचक नहीं है, तो ऑप्शन ए में जातिवाचक नहीं है, बाकी सब में जातिवाचक संज्ञा दी गई हुई। 57वां बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जिस गुण धर्म के कारण कोई व्यक्ति बूढ़ा नजर आवे वो गुणधर्म है बुढ़ापा, बुढ़ापा भाववाचक के अंतर्गत जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है? अगर होता लुटेरा तो लुटेरा था विशेषण, लेकिन जिस गुण धर्म के कारण उसका लुटेरा बोल रहा है वो है लूट करना, उसका लूट करना भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा दोस्तों, आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विरत, ताऊ जो डरा लास्ट में, ताऊ जो डरा तो कहाँ जाएगा? ताऊ और ता जुड़ने वाले भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से संज्ञा शब्द बताइए। नुका कौन सा संज्ञा शब्द है? अमीर विशेषण है, अच्छा विशेषण है, गरीबों विशेषण है, नजदीक एक भाववाचक ना हो सके, यह है एक संज्ञा, और इस संज्ञा का निर्माण किससे हुआ दोस्तों? अव्यय। तूने ऐसे शब्द बताना था जो कि क्या हो हमारे लिए संज्ञा शब्द हो। तो दोस्तों यूथ आपके लिए संज्ञा का अभ्यास प्रश्न लगभग 60 क्वेश्चन आपसे कराए गए, कहीं अगर भूल वस्त त्रुटि हो जाए तो दोस्तों अपने भाई समझ के माफ करेंगे, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले, अगर अच्छी ना लगे हो तो
कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लाइक ना करें, डिसलाइक कर दें, कोई आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक आप इस क्लास को ज्वाइन करें। अगर पिछली क्लास ना देखी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और इस वीडियो की अगर PDF की आवश्यकता हो तो PDF के लिंक भी टेलीग्राम चैनल से अपलोड कर सकते हैं, तो उसका भी लिंक आपको दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू। ओके दोस्तों, बाय।